हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज की उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। काफ़ी खामोशी है लेकिन फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो डेफिनेटली ऐसा है कि इंसान इमोशंस छुपा रहे हैं। आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, आपसे बहुत कुछ कहना है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। कुछ तो है ना ऐसा, इट्स लाइक वेटिंग फॉर द टाइम। ऐसा जैसे आप उस वक्त अवेलेबल हो सकते हो, सेफ हो सकते हो, वो मतलब एक सही वक्त होगा ना, तो वो टाइम पे ना कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि ये वक्त पे आप फ्री रहते हो या ये वक्त पे आपसे बात करना पॉसिबल है, ये वक्त में ना इनके कॉल मैसेज आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है आज की एनर्जी में। क्योंकि इन्हें आपसे बात करनी है। इट्स नॉट सिर्फ रोमांटिक की बात नहीं है। ये ना आपसे कुछ ये आपसे कुछ चाहते हैं, क्लैरिटी हो या फिर कमिटमेंट हो। ये आपसे कमिटमेंट, लाइक ना आप इंतज़ार करे हो या फिर कुछ क्लैरिटी है समा। इनको ना आपसे उम्मीदें हैं कि आपसे कुछ जानना है, कुछ तो है समा। आप अभी आगे बढ़ गए कि आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, या आप किसके साथ हो, या फिर आप बात नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। कुछ तो है जो आपसे पूछना है, इसकी सही टाइम का वेट कर रहे हैं। गुस्सा, नाराज़गी, जेलसी, ये तीनों टाइप की चीज़ें एक साथ हो रही है। लाइक नो, गुस्सा भी आ रहा है, फिर जेलसी भी हो रही है और नाराज़गी भी हो रही है। समा मतलब जिस तरह से आपकी तरफ से इग्नोरेंस है या कोल्ड बिहेवियर ना, ये उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। या फिर आपकी तरफ से ऐसा कुछ पता चलना, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि देर इज़ आपका कोई स्टेटस चेंज हुआ है, या फिर आपके दोस्तों से कुछ बात हुई है, या कॉमन फ्रेंड्स से, या कुछ तो है जो इनको ना बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योर कर रहा है, जेलस फील करवा रहा है, गुस्सा दिला रहा है। पता नहीं, ऐसा लगा कि जैसे ना मूव ऑन भी कर रहे हो आप, तो ऐसा लग रहा है कि या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है इसके लिए समाओ। तो एकदम गुस्सा, इनसिक्योरिटी अचानक से बढ़ गई है। हालांकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, या ऑन एंड ऑफ, या कमिटमेंट ना देना, या फिर कोई बात टालना, ये इनकी तरफ से हुआ है। पर समाओ ना, ये इंसान है ना जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके ऊपर ना हक समझते हैं। यस, आपके ऊपर हक समझते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो आपके ऊपर ना हक समझते हैं लोग कि मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप बस इनके लिए हो। बस आप इनके लिए, इनका इंतज़ार करना चाहिए, इनके लिए लाइक ना फूल बिछाने चाहिए, लाइक जब भी ये चाहे तो अवेलेबल होना चाहिए। उसी तरह से आपने बात करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, और इनके प्रॉब्लम्स, इनकी मजबूरियाँ समझनी चाहिए। ये इनका लाइक ना उनका हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इनकी मजबूरी है या इनकी ज़िद है, इनका ईगो है, हर चीज़ आपने समझनी चाहिए। ये इनके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, अड़ियल स्वभाव के हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि दिल के बुरे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं और आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। लेकिन ये इंसान है ना अपनी दुनिया में ज़्यादा खोने वालों में से है, कि इनको ना बहुत ज़्यादा जैसे प्रैक्टिकल लाइफ, या फिर जैसे कोई चमकती चीज़ को सोना समझ के उसे पीछे भागने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फाइनेंशियल के ऊपर भी इनका हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, और इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चलते रहते हैं। समाव ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना हर तरीके से, हर जगह से परेशानी आ रही है। तो वो चीज़ है। इनिशियल इनके वाई हो सकते हैं, के हो सकता है, और वी हो सकता है, यू हो सकता है, डब्ल्यू। और नंबर्स में मुझे 7 नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लिख रहा है, 7 और 2। हो सकता है आपको 222 एंजल नंबर बार बार दिख रहा हो। यस, ये आपसे बात करेंगे
मतलब कुछ पूछेंगे, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। कुछ लोग डायरेक्टली पूछेंगे कि क्या चल रहा है, या फिर कुछ लोग इनडायरेक्टली घुमा फिरा के अरे फिर क्या चल रहा है, ये है वो है। बट समाउ ना आपसे बात करने में इंटरेस्ट है, क्योंकि इतने दिन से इतने वक्त से चुप बैठे थे, लेकिन समाउ जो उन्होंने फील किया है, हो सकता है ना ये चीज़ ड्रीम्स में भी फील की हो कि आपने कुछ बात छुपाई हो या उनके सामने आई हो। कुछ तो है जो उनको ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि जिस वक्त आप से बात हो सके। उनको पता है कि वो वक्त कौन सा हो सकता है। और इनकी एनर्जी आप देख सकते हैं कि फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ है। इनका हर इमोशंस लाइक ना, एक रोमांटिक इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हाई है, इनका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा, लाइक ना वो इंसान प्यार में वो ऐसा ये हो जाता है ना कि इनसिक्योर, कि मेरी चीज़ छीन सकती है वाली चीज़। मतलब ये थोड़ा ना ज़्यादा ही पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं अचानक से आपके लिए। आपके लिए ना एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये जो गुस्सा है ना, इसलिए है कि आपके ऊपर हक जैसे समझ लेना, उसकी वजह से ज़्यादा है गुस्सा या नाराज़गी। लेकिन जिस तरह से आपका अगर ऑरा चेंज है ना, जिस तरह आपसे प्यार से बात करेंगे या एक तरीके से बात करेंगे ना, ऐसे वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा लाइक ना, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे आप सामने आते ही या आपका आवाज़ सुनते ही, आपका मैसेज आते ही ना, इनका गुस्सा लाइक कम हो सकता है या पिघल सकता है। क्योंकि ये ना जैसे समाउ चाहते ही थे कि आपसे बात करना, बट समाउ इस तरह से नहीं है, वो हो गया, ऐसे वाली चीज़ हो सकती है। आपका चेंज ना हो रहा बहुत ज़्यादा खींच रहा है उनको, बहुत ज़्यादा। जो आप आपका एक ऑरा चेंज होगा ना, सिचुएशन तो ये अलग चीज़ हो सकती है कि क्या कुछ हुआ है, बट समाउ आप में जो चेंजेस है ना, उनको ज़्यादा ऑब्सेसिव बना रही है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। ये अपनी दोस्तों के साथ आपके बारे में बात तो ज़रूर करते हैं। कुछ तो है जो एकदम एकदम सीक्रेट ना, एकदम खास दोस्त, बहुत ज़्यादा उससे बात तो करते हैं आपके बारे में कि यही है, या बात कर रहे हैं, वो एनर्जी है। कैंसर एनर्जी, पाइसेस एनर्जी, वाटर साइंस जो है ना, वो ज़्यादा कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वो ज़्यादा एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा हाई दिख रहे हैं, इमोशंस। एंड यस अगेन, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कुछ चीज़ें ना जैसे कार्मिक है, जो आपके बीच में ना रिलीज होनी ज़रूरी थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर कुछ हो। मतलब मान लीजिए कि ये झगड़ा जो हो रहा है ना, ये आर्ग्यूमेंट जो हो रहे हैं, या फिर ये गुस्से में आ रहे हैं या कुछ भी है, वो ऐसा है ना कि रीज़न मिल रहा है, जैसे कि कुछ तो है जो अपॉर्चुनिटी की तरह काम कर रहे हैं। कोई दोस्त है या कोई सिचुएशन है या कोई डीपी है, एक प्रोफाइल है, कोई स्टोरी है, एक सिचुएशन की तरह काम कर रही है। बट इसमें सबसे बड़ा चीज़ है ना कि आपकी तरफ है ना एक मैग्नेटिक पुल है। आपने अपने पर काम किया है, तो डेफिनेटली ये चीज़ मतलब आप बिलीव कर सकते हैं कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, डेफिनेटली ये होगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि धीरे धीरे से ना ये सारी चीज़ें ना यूनियन की तरफ इशारा कर रही है। ये धीरे धीरे से आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, धीरे धीरे से आपकी बात हो रही है, और या फिर मतलब जनरली भी बात हो रही है, बट समाउ एक उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, एक कनेक्शन नहीं था, एक इम्पोर्टेंस नहीं था आपका। अभी वो धीरे धीरे से ना बढ़ रहा है। ये धीरे धीरे से ना ऐसे जैसे स्टेबिलिटी की तरफ, लाइक मैरिज, कमिटमेंट, ये तरफ जाते हैं, आपकी बारे में सोच की तरफ बहुत ज़्यादा, लाइक ना स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, धीरे धीरे से। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। टेन ऑफ कप्स, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 10। सो देयर इज़ अ कंप्लीशन, वो चीज़ तो है।
मैंने जिस तरह से कहा ना, ये मैरिज कमिटमेंट और मतलब एक स्टेबिलिटी जो है वो आपके साथ देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कहीं ना स्टेबिलिटी और कमिटमेंट की तरफ ये इशारा हो रहा है, ये यूनिवर्स वहाँ ही लेके जा रही है। कुछ क्लियर होना ज़रूरी था, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी था। इसके लिए सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आगे इस तरह से बढ़ गई ना कि उनको जैसे आपके साथ होना ना इमोशनल हैप्पीनेस, क्योंकि आपके आप में स्टेबल होना ना, वो आपकी पहले की तरह एंजाइटी नहीं और सब चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान की तरफ इशारा करे ना कि जैसे उनको जैसे चाहिए था ना वैसे अब बन गए। प्यार तो पहले ऐसा था, लेकिन अभी वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो इंसान फिट बैठ रहा है। तो अभी इनका ना आपकी तरफ आने का या आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल होने का जो एक क्या कहते हैं कि वो इरादा या जो भी है एकदम पक्का होते जा रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके लिए, और अजीब सा डर लग रहा है उनको कि क्या क्या चल रहा है। मतलब आपके बारे में कोई शायद ड्रीम देखा हो, या फिर आपके बारे में कुछ सुना हो, या आपकी तरफ कुछ तो है जो अट्रैक्टिंग पॉइंट है या कनेक्टिंग पॉइंट है। ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, और जो हिम्मत इन्होंने दिखाई नहीं थी वो दिखाएंगे ज़रूर। पहले इनकी एनर्जी में सिर्फ ऐसा था ना कि ऑन एंड ऑफ कर लिया बस हो गए, बट अभी ये जो पैशन है ना वो धीरे धीरे स्टेबल होते जा रहा है। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक नई शुरुआत की तरफ बहुत ज़्यादा एक उम्मीद बढ़ रही है। ये खुद से नहीं कर रहे, ये हो रही है। ये खुद से नहीं कर रहे, ये हो रही है। ये आपको ना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, ऐसी एनर्जी है। मतलब आसपास सब कुछ होते हुए भी ना आपकी कमी बहुत ज़्यादा एक ऐसे ना कि नहीं सब कुछ है, लेकिन ये इंसान इट्स समथिंग डिफरेंट। तो अगर पहले की तरह आप उनको ना क्या बोलते हैं लाइक एक्सेप्ट करें, बार बार जैसे आ रहे एक्सेप्ट करें, वो सब नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है, एक स्टेबिलिटी की एनर्जी में है, तो डेफिनेटली इनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रोजेस लेके आ सकते हैं, कोई मैसेजेस आ सकता है, इनकी तरफ से एक्शन की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और अगेन मुझे बार बार फील हो रहा है कि कुछ तो है जो कमिटमेंट है या क्लैरिटी है, इसके लिए वो कुछ बात करना चाहेंगे। ये जैसे आपसे पूछे कि क्या चल रहा है, कि आर यू रेडी टू वेट मोर, आई नीड मोर टाइम, अगर सब चीज़ ऐसी बात हो सकती है। और कुछ चीज़ें हैं जो पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो इनकी हिम्मत है धीरे धीरे से बढ़ रही है, वो अच्छी बात है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।